सोचिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक एक सपना आता है। आप देखते हैं कि आप किसी अजनबी जगह पर खड़े हैं, कोई आवाज आपको पुकार रही है और कुछ दिनों बाद वही दृश्य आपकी आंखों के सामने हकीकत बन जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सपनों के पीछे कोई अनजानी शक्ति काम कर रही है? सवाल यह है, क्या सपने केवल हमारे दिमाग की उपज हैं या ये आत्मा और ब्रह्मांड से आने वाले रहस्यमयी संदेश हैं? आज हम उसी रहस्य के दरवाजे खोलेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि क्यों पूरी दुनिया की सभ्यताओं ने सपनों को दिव्य संदेश माना, क्यों बार बार एक जैसे प्रतीक दुनिया भर के लोगों को दिखते हैं। अजीब सा एहसास कि ये सब पहले भी हो चुका है। क्यों कुछ सपने हमें डराते हैं, कुछ चेतावनी देते हैं और कुछ रहस्यमयी रूप से हमारे भविष्य को खोल देते हैं। प्राचीन दृष्टिकोण। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं की ओर देखें तो पाएंगे कि सपनों को केवल नींद में देखी तस्वीरें नहीं माना जाता था, बल्कि इन्हें दैवीय संदेश और अलौकिक खिड़कियां समझा जाता था। 1. भारतीय दृष्टिकोण। वेद और उपनिषद कहते हैं कि जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो उसकी आत्मा थोड़े समय के लिए शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा दूसरे लोकों में यात्रा करती है और वहां के अनुभव हमें सपनों के रूप में मिलते हैं। इसलिए प्राचीन आर्षि सपनों को आत्मा की यात्रा का प्रमाण मानते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में यहां तक लिखा है कि सपनों के जरिए आत्मा अपने पिछले जन्म और आने वाले जन्म की झलक तक देख सकती है। हो सकता है कि जब हम सोते हैं हमारी आत्मा वाकई किसी दूसरी दुनिया की यात्रा करती हो। 2. बाइबल और यहूदी परंपरा। बाइबल में कई जगह सपनों का जिक्र है। जोसेफ ने सपनों का अर्थ निकालकर राजा को 7 साल के अकाल की चेतावनी दी थी और इससे पूरा मिस्र बच गया। उस समय सपनों को ईश्वर की भविष्यवाणी माना जाता था। यहूदी रहस्यवाद कैबाला में तो सपनों को सीधी आध्यात्मिक संचार रेखा कहा गया है। यह संभव है कि सपने हमें आने वाले खतरों से बचाने के लिए किसी अदृश्य शक्ति का संदेश हो। 3. इस्लामिक दृष्टिकोण। इस्लाम में सपनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सच्चे सपने, रूहानी, जो ईश्वर की ओर से आते हैं। शैतानी सपने, जो डर और भ्रम फैलाते हैं। नफ्सी सपने, जो हमारे खुद के विचारों और ख्वाहिशों से बनते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, सच्चा सपना ईश्वर की ओर से है। इस्लामी विद्वान कहते हैं कि कुछ सपनों का अर्थ निकालने के लिए दिल को साफ और आत्मा को जागृत होना जरूरी है। हर रात हम ईश्वर और शैतान दोनों के संदेश सुन रहे होते हैं, लेकिन हमें फर्क करना नहीं आता। 4. यूनानी और मिस्री सभ्यता। यूनानी दार्शनिक अरस्तु मानते थे कि सपने आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम है। प्लेटो ने लिखा है कि सपनों में इंसान का सच्चा स्वभाव सामने आता है, जो जागते वक्त छिपा रहता है। प्राचीन मिस्र। वहां सपनों को इतना महत्व दिया जाता था कि सपना व्याख्याता, ड्रीम इंटरप्रेटर, राज दरबार में खास पद पर होता था। मिस्री लोग मानते थे कि सपनों में देवता सीधा संवाद करते हैं। अगर मिस्र और यूनान जैसे महान साम्राज्य सपनों को दिव्य संदेश मानते थे, तो क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या कोई भूला हुआ विज्ञान? 5. चीनी और जापानी दृष्टिकोण। चीनी सभ्यता। सपनों को यिन और यांग की ऊर्जा का खेल माना गया। वे कहते हैं कि आत्मा नींद में शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में घूमती है। जापान। वहां मान्यता थी कि नए साल की पहली रात में देखे गए सपने पूरे साल के भाग्य का संकेत देते हैं। 6. नेटिव अमेरिकन मान्यता। नेटिव अमेरिकन जनजातियां मानती थीं कि सपने आत्मा के संदेश हैं। वे ड्रीम कैचर का उपयोग करते थे ताकि बुरे सपनों को रोका जा सके और अच्छे सपने आत्मा तक पहुंचे। निष्कर्ष, प्राचीन सभ्यताएं, चाहे भारत हो, मिस्र, यूनान, चीन या अमेरिका, हर जगह सपनों को आत्मा, देवताओं और ब्रह्मांड से जुड़ा संदेश माना गया। आज विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या सचमुच पूरी दुनिया के पूर्वज गलत हो सकते हैं, या हम आधुनिक लोग कहीं सपनों की असली भाषा पढ़ना भूल गए हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दिमाग का खेल। विज्ञान कहता है कि सपने हमारे दिमाग की रात की प्रयोगशाला है। सोते वक्त, खासकर जब हम REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, तो दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही वह समय है जब आंखें बंद होने के बावजूद पलकें तेजी से हिलती हैं।
और मस्तिष्क दिन भर की यादों, भावनाओं और अनुभवों को फाइल करने लगता है। 1. मस्तिष्क की फाइलिंग मशीन। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। दिन भर आपने सैकड़ों तस्वीरें, आवाजें, भावनाएं डाउनलोड की। नींद के दौरान मस्तिष्क उन्हें डिलीट, सेव और रीऑर्गेनाइज करता है। कुछ फाइलें अवचेतन की गहराइयों में चली जाती हैं और कुछ सपनों के रूप में स्क्रीन पर चलने लगती है। उदाहरण, अगर आप दिन भर तनाव में हैं तो सपनों में भागना, गिरना, पीछा होना आम है। अगर आप उत्साहित हैं तो उड़ना, रोशनी, ऊंचाई पर जाना दिख सकता है। ब्रेन वेव्स और सपने। नींद में हमारा दिमाग कई वेव्स बनाता है। थीटा वेव्स, गहरी नींद और सपनों की शुरुआत। डेल्टा वेव्स, सबसे गहरी नींद, जब शरीर आराम करता है। गामा वेव्स, रचनात्मक और जटिल सपनों से जुड़ी। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन्हीं वेव्स के मिश्रण से सपनों की कहानी बनती है। तो क्यों आते हैं बार बार एक जैसे प्रतीक? अब सवाल उठता है, अगर सपने सिर्फ यादों का खेल है तो क्यों पूरी दुनिया में लोग एक जैसे सपने देखते हैं? क्यों लगभग हर सभ्यता में उड़ने का सपना आजादी का प्रतीक है? क्यों अंधेरा लगभग हर जगह भय से जुड़ा है? क्यों पानी जीवन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है? यह इशारा करता है कि सपने सिर्फ निजी अनुभव नहीं, बल्कि शायद मानवता की साझा चेतना का हिस्सा है। क्या यह मस्तिष्क का पैटर्न है या कोई अदृश्य यूनिवर्सल माइंड जहां से हम सब जुड़ते हैं? 3. डेजा वू और सपनों का रिश्ता। कभी आपने डेजा वू महसूस किया है? यानी किसी जगह, किसी व्यक्ति या घटना को देखकर अचानक लगा कि यह सब पहले भी हो चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रेन ग्लिच हो सकता है, लेकिन बहुत से शोध कहते हैं कि डेजा वू अक्सर सपनों में देखे गए दृश्यों से मेल खाता है। क्या डेजा वू इस बात का सबूत है कि सपने हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं? आधुनिक रिसर्च और प्रयोग। MIT और हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने पाया कि जब चूहों को भूल भुलैया से दौड़ाया गया तो उनकी दिमागी तरंगों का पैटर्न रिकॉर्ड किया गया। बाद में जब वे सोए तो उन्हीं पैटर्न्स को REM स्लीप के दौरान दोहराया गया। यानी दिमाग नींद में सीखी चीजों की प्रैक्टिस करता है। यही कारण है कि कोई संगीतकार, गणितज्ञ या खिलाड़ी अपने सपनों में भी अपने काम को बेहतर करता है। पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि किसी और आयाम से जुड़े हो सकते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हो सकता है सपने उन समानांतर ब्रह्मांडों की झलक हों, जहां हम वही व्यक्ति हैं लेकिन अलग जिंदगी जी रहे हैं। क्या सपने सिर्फ मस्तिष्क का खेल हैं, या उन अनदेखी दुनियाओं की खिड़कियां जहां हमारी दूसरी जिंदगियां चल रही हैं? निष्कर्ष, विज्ञान के पास सपनों के लिए कई जवाब हैं। REM स्लीप, ब्रेन वेव्स, न्यूरॉन्स और यादों का संगठन। लेकिन जब बार बार आने वाले प्रतीक, डेजा वू और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी सामने आती है तो लगता है कि दिमाग का खेल सिर्फ खेल नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की झलक है। मनोविज्ञान और आधुनिक शोध। सपनों को लेकर आधुनिक मनोविज्ञान ने जितनी परतें खोली हैं, उतनी ही नई जिज्ञासाएं भी खड़ी कर दी हैं। सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड को स्वप्नों का जनक कहा जाता है। उनका मानना था कि सपना हमारी दबाई हुई इच्छाओं और भावनाओं का आईना है। अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं को समाज, धर्म या डर की वजह से दबा देता है तो वह ऊर्जा अवचेतन में दबकर सपनों के रूप में बाहर निकलती है। उदाहरण, अगर कोई गुस्सा प्रकट नहीं कर पा रहा तो वह गुस्सा सपने में आग, विस्फोट या लड़ाई के रूप में उभर सकता है। अगर किसी की कोई अधूरी इच्छा है तो वह अक्सर प्रतीकात्मक रूप में सपनों में दिखाई देती है। कार्ल जुंग, फ्रॉयड के शिष्य, लेकिन बाद में उन्होंने एक अलग दिशा दी। उन्होंने कहा कि सपने सिर्फ व्यक्तिगत अवचेतन का हिस्सा नहीं है, बल्कि सामूहिक अचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का प्रतिबिंब है। यानी पूरी मानवता के साझा प्रतीक हर किसी के सपनों में आते हैं। पानी, जीवन और शुद्धिकरण का प्रतीक। अंधेरा, भय और अज्ञात का प्रतीक। उड़ना, स्वतंत्रता की खोज। सांप, परिवर्तन और रहस्य। जुंग मानते थे कि सपने हमें हमारे अंदर छिपे आर्केटाइप्स से जोड़ते हैं, जैसे माता, नायक, छाया। अगर पूरी मानवता के सपनों में एक जैसी तस्वीरें बार बार आती हैं, तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि सपनों की दुनिया कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ती है, जैसे कोई अदृश्य जाल? आधुनिक न्यूरोसाइंस। आज वैज्ञानिकों ने सपनों की पड़ताल मशीनों के जरिए शुरू कर दी है।
EEG और fMRI जैसे उपकरण बताते हैं कि REM स्लीप के दौरान दिमाग सबसे सक्रिय होता है। इसी अवस्था में सबसे जीवंत सपने आते हैं। लूसिड ड्रीमिंग पर रिसर्च कहती है कि इंसान सपनों में सचेत हो सकता है। वह जान लेता है कि यह सपना है। लूसिड ड्रीमर्स कहते हैं कि इस अवस्था में वे उड़ सकते हैं, किसी मृतक से बातचीत कर सकते हैं या अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। MIT और हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ लोग सपने में गणित के कठिन सवाल हल कर लेते हैं। तो क्या लूसिड ड्रीमिंग केवल मस्तिष्क का खेल है या यह किसी समानांतर ब्रह्मांड का द्वार खोलता है जहां हम चेतना की दूसरी परतों में प्रवेश करते हैं? सपनों के प्रकार। सपने सिर्फ एक जैसे नहीं होते, उनकी कई किस्में हैं। हर सपना अलग संदेश, अलग रहस्य और अलग गहराई लिए आता है। आइए जानते हैं सपनों के प्रमुख प्रकार। वन, सामान्य सपने, एवरीडे ड्रीम्स। ये सबसे आम होते हैं। इनमें दिन भर की यादें, हमारी भावनाएं और अनुभव जुड़कर कहानी बना देते हैं। उदाहरण, ऑफिस का काम, स्कूल, दोस्तों से बातें, सफर, सब कुछ सपने में टुकड़ों की तरह दिख सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह दिमाग का मेमोरी क्लीनिंग प्रोसेस है। लेकिन सवाल है, अगर ये सिर्फ यादें हैं तो कभी कभी सामान्य सपनों में हमें अनजान लोग और जगहें क्यों दिखती हैं? 2, डरावने सपने, नाइटमेयर्स। ये अक्सर तनाव, डर या पिछले ट्रॉमा से जुड़े होते हैं। किसी हादसे से गुजरे लोग बार बार उसी घटना के सपने देख सकते हैं। बच्चों में नाइट टेरर्स भी आम हैं, जिसमें वे अचानक डरकर चीख पड़ते हैं। धार्मिक दृष्टि से कई संस्कृतियां मानती हैं कि ऐसे सपनों में नकारात्मक ऊर्जाएं या दुष्ट शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। क्या ये बुरे सपने सिर्फ हमारे डर का प्रतिबिंब है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हमें परेशान करती है? 3, भविष्य सूचक सपने, प्रॉफिटिक ड्रीम्स। ऐसे सपने जिनमें आने वाली घटनाओं की झलक मिलती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं। टाइटैनिक जहाज डूबने से पहले यात्रियों ने पानी और डूबने वाले सपने देखे थे। अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या से पहले अपने फ्यूनरल का सपना देखा था। विज्ञान कहता है यह केवल सबकॉन्शियस कैलकुलेशन है। दिमाग संकेतों को जोड़कर अनुमान लगा लेता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह ब्रह्मांड या आत्मा की चेतावनी मानी जाती है। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड हमें समय से पहले सावधान करता है, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते? 4, आध्यात्मिक या रहस्यमयी सपने, मिस्टिकल ड्रीम्स। इन सपनों में संतों, गुरुओं, दिव्य आकृतियों या कभी कभी मृत प्रियजनों का आना शामिल है। भारतीय संत तुकाराम और कबीर के बारे में कहा जाता है कि वे अक्सर अपने गुरुओं से सपनों में ज्ञान प्राप्त करते थे। कई लोग मानते हैं कि दिवंगत आत्माएं सपनों के जरिए संदेश देती हैं, कभी चेतावनी, कभी आशीर्वाद। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि ऐसे सपने हीलिंग इफेक्ट ला सकते हैं। क्या यह हमारी कल्पना है या सचमुच आत्माएं और दिव्य शक्तियां सपनों के जरिए हमसे संवाद करती हैं? 5, लूसिड ड्रीम्स। इसमें सपना देखने वाला अचानक जागरूक हो जाता है कि वह सपना देख रहा है। ऐसी स्थिति में इंसान सपने को नियंत्रित कर सकता है, उड़ सकता है, जगह बदल सकता है, यहां तक कि डर को हराकर अपनी दुनिया बना सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक प्रकार की वर्चुअल रियलिटी है जिसमें मस्तिष्क खुद को निर्माता बना लेता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे ड्रीम योगा कहा गया है, जहां साधक सपनों में जागकर आत्मा की गहराइयों को पहचानता है। अगर लूसिड ड्रीम्स में हम अपनी दुनिया बना सकते हैं, तो क्या यह अभ्यास हमें किसी और आयाम तक पहुंचा सकता है? 6, दोहराए जाने वाले सपने, रिकरिंग ड्रीम्स। जब एक ही सपना बार बार आता है, यह अक्सर किसी अधूरी समस्या या दबे हुए भाव का संकेत होता है। क्या यह बार बार आने वाला सपना आपकी आत्मा का अनआंसर्ड क्वेश्चन है? 7, साझा सपने, शेयर्ड ड्रीम्स। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ही सपना एक ही समय में देखा। विज्ञान इसे इत्तेफाक मानता है, लेकिन यह विचार बहुत रहस्यमय है। क्या सपनों में हमारी आत्माएं सचमुच मिल सकती हैं? निष्कर्ष, सपनों के अलग अलग प्रकार हमें यह एहसास कराते हैं कि यह दुनिया केवल मस्तिष्क का खेल नहीं है। कभी ये हमारी यादें होते हैं, कभी डर, कभी भविष्य की झलक और कभी किसी दूसरी दुनिया की खिड़की। तो सवाल ये है, क्या सपनों की इन किस्मों में हमारी चेतना की असली यात्रा छिपी है?
या फिर यह सब सिर्फ दिमाग की चाल? सपने क्या सिर्फ संदेश हैं या दिमाग का खेल? तो आखिर सपनों का मतलब क्या है? क्या ये हमारी आत्मा से जुड़े संदेश हैं या फिर सिर्फ दिमाग का बायोलॉजिकल प्रोसेस? वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिगमुंड फ्रॉइड ने कहा था, सपने हमारी दबाई हुई इच्छाओं का रूप है। उनके शिष्य कार्ल युंग ने माना, सपने सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अचेतन से आते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस के मुताबिक सपनों के दौरान ब्रेन यादों को प्रोसेस करता है, बेकार जानकारियों को डिलीट करता है और इमोशंस को रीसेट करता है। REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में दिमाग बहुत एक्टिव होता है। इसी समय सबसे ज्यादा ड्रीम्स आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भारत, ग्रीस, मिस्र और चीन, हर संस्कृति ने सपनों को संदेश माना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों की दुनिया माया की तरह है, लेकिन उसमें छुपे संकेत आत्मा को जागृत कर सकते हैं। मिस्रवासी मानते थे कि देवता सपनों के जरिए आदेश देते हैं। चीन में सपनों को दूसरी दुनिया की यात्रा कहा गया है। मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी कड़ी आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए कि सपनों में इतनी रहस्यमयी शक्ति क्यों होती है। कभी सपना भविष्य की झलक देता है, कभी सपना गहरी हीलिंग कर देता है और कभी सपना आत्मा के रहस्य खोल देता है। निष्कर्ष, तो क्या सपने सिर्फ ब्रेन का खेल है या सचमुच आत्मा और ब्रह्मांड का संदेश? सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं छुपी है। सपने सिर्फ दिमाग की फैंटेसी नहीं है, वे हमारी यादों, भावनाओं और अनुभवों का मिश्रण है, लेकिन वे हमारी आत्मा, ब्रह्मांड और संभावित भविष्य का संकेत भी हो सकते हैं। सपनों की दोहरी प्रकृति, कभी सपने ब्रेन के मेमोरी प्रोसेस और न्यूरॉन्स की गतिविधि दिखाते हैं, कभी सपने लूसिड ड्रीम्स और मिस्टिकल ड्रीम्स की तरह हमें जीवन के गहरे रहस्य तक पहुंचाते हैं। संदेश या चेतावनी, सपने हमें चेतावनी दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं या हमारी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। डेजा वू यानी डेजा वू का अनुभव यह संकेत देता है कि कभी-कभी सपने हमारी चेतना को समय और स्थान से परे जोड़ते हैं। आत्मा की गुप्त भाषा, सपनों के प्रतीक जैसे पानी, उड़ना, अंधेरा या कोई दरवाजा, ये सब हमारी आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं और आध्यात्मिक संदेशों की भाषा हो सकते हैं। यदि हम सीख लें कि इन संकेतों को पढ़ना कैसे है, तो शायद हमारे सपने हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तक ले जाए। अंतिम विचार, तो अगली बार जब आप सोए, सपनों को हल्के में मत लीजिए। शायद वही सपना आपके जीवन की उस कुंजी को छुपाए है जिसकी तलाश आप हमेशा बाहर करते रहे, लेकिन वह हमेशा आपके भीतर ही था।